जय हिंद दोस्तों। भारत के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवान और ऑफिसर को अपने ड्यूटी के दौरान क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत सारे फैसिलिटीज दी जाती है, क्या सीएपीएफ फोर्सेस के अंडर में आने वाली बीएसएफ में भी उतना ही फैसिलिटीज दिया जाता है या फिर नहीं। बीएसएफ के सैलरी के साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस कौन कौन सी दी जाती है, बीएसएफ में छुट्टी कितने दिन की होती है, सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एयर डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एयर डिफेंस में आपको इंडियन डिफेंस रिलेटेड सारी चीजें आसान भाषा में समझने को मिलता है। तो बीएसएफ भारत में पीस टाइम के दौरान इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करता है। ये एशिया की ही नहीं बल्कि इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। एक बीएसएफ जवान या फिर ऑफिसर को सबसे पहले तो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज सोल्जर और उनके पेरेंट्स, साथ में उनकी वाइफ और डॉटर और सन को दिया जाता है। दूसरा फैसिलिटी इन्हें दिया जाता है कैंटीन फैसिलिटी। जैसे इंडियन आर्मी में कैंटीन होता है, उसी तरह से बीएसएफ में भी कैंटीन की सुविधा है। इसमें बीएसएफ के सोल्जर्स कम प्राइस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ में खाने की सामान, राशन सब कुछ यहाँ से खरीद सकता है। इसके लिए उन्हें एक कैंटीन कार्ड दिया जाता है। सालाना उस कार्ड की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर वो कैंटीन से शॉपिंग नहीं कर सकते। तीसरा बड़ा फैसिलिटी जो बीएसएफ में दिया जाता है वो है पेंशन की फैसिलिटी। अब इंडियन आर्मी में अग्निवीर योजना के तौर पे इस पेंशन फैसिलिटीज को लेकर के बहुत मुद्दा उठा है, लेकिन बीएसएफ में कुछ ऐसा नहीं है। बीएसएफ के हर एक जवान और सोल्जर को पेंशन मिलेगा। इसके बाद बीएसएफ में बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। ये अलाउंसेस वो होते हैं जो आपके सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा के तौर पर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई बीएसएफ सोल्जर फील्ड एरिया या फिर हाई रिस्क एरिया पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उन्हें रिस्क अलाउंसेस के तौर पे 17 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे सैलरी के ऊपर। इसी तरह से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस दिए जाते हैं। बात करते हैं बीएसएफ की छुट्टी की। तो देखिए, बीएसएफ में सालाना 60 दिन की ईएल और 15 दिन की सीएल मिलता है। ये जो 15 दिन की सीएल है, इसे आप एक इमरजेंसी छुट्टी के तौर पे भी देख सकते हैं। और इस 15 दिन में सरकारी हॉलीडे को गिना नहीं जाता है। यानी कि 15 दिन के अंदर जितने भी संडेज होंगी या फिर सरकारी हॉलीडेज होंगी वो 15 दिन के अंडर में नहीं आएंगी। यानी कि 15 दिन की छुट्टी अगर आप संडे को मिला लीजिए तो 20 दिन तक बन ही जाता है। तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि एक बीएसएफ पर्सनल को सालाना 80 छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा भी कुछ इमरजेंसी छुट्टी हैं, लेकिन वो रेगुलर छुट्टी में काउंट नहीं होता है। बीएसएफ के सोल्जर्स को सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है। और इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अगर आप बीएसएफ के रैंक्स के बारे में जानना चाहते हैं, लोअर रैंक से लेकर के हायर ऑफिसर रैंक तक, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को देखकर आइए कि आपका प्रमोशन कितना तक हो सकता है, आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं बीएसएफ में, वो आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ बीएसएफ का ये फैसला। जय हिंद, जय भारत।